प्रणाम जी। हक भी कहे दिल में, अरस भी कहे आ दिल, पर्दा भी कहे आ दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। श्री मुखवाणी के चिंतन और चितवनी सुहूर से जे निर्णय हो गया कि आत्मा के हृदय को धाम कहा गया है और जिसमें श्री राज जी विराजमान है। किसको कहा गया? आत्मा के दिल को, आत्मा के हृदय को धाम कहा गया है जिसमें श्री राज जी विराजमान है। उसी प्रकार दिल को पर्दा भी कहा गया है, मतलब दिल को पर्दा कहा गया है और हृदय को, आत्मा का जो हृदय है उसको क्या बोला गया? धाम। और दिल को पर्दा कहा गया है। जिस प्रकार चित्तवनी में आत्मा का दिल परम धाम को देखता है, जब ध्यान में बैठो तो क्या होता है? जो आत्मा का दिल है वो किसको देखता है? परम धाम को देखता है। और तो उसे धाम की शोभा भी प्राप्त होती है। जो धाम को देखेगा उसे क्या होगा? धाम की शोभा को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा का जो दिल है जीव की मायावी लीला को भी देखता है। और क्या देखता है? इस जीव की मायावी लीला को भी देख रहा है, मतलब उधर भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है। सुरता है, सुरता जैसे उधर से इधर आई है वो इधर भी देख रही है और यहाँ बैठ के उधर भी देख रही है। इसलिए उसे पर्दा भी कहा गया है। पर्दे के क्या बोले गए? दो रूप बोले गए हैं। जिसकी पहला कौन सा? जिसके होने से दृष्टा और दृश्य, मतलब जो देखने वाला है दृष्टा, और दृश्य किसे बोलते हैं? जो सीन हमें दिखाई दे रहा है, के बीच में भेद बन जाए और दृश्य दिखाई ना पड़े, मतलब उनमें कोई भेद बन जाए पर दृश्य जो है वो हमें दिखाई ना पड़े। और दूसरा, जिसके ऊपर दृष्टा और दृश्य, मतलब जो दृष्टा देखने वाला और दृश्य जो है हमारे सामने उसको देख सके, उसको देख भी सके, जैसे टीवी वगैरह या चित्रपट का पर्दा, सिनेमा वगैरह जो देखने जाते हैं। परात्म का दिल, परात्म कौन है? जो हमारा मूल स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप है, परम धाम में जो मूल मिलावे में बैठा है। परात्म का दिल श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, परात्म का क्या बोला? दिल जो है वो श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर संपूर्ण जागनी लीला को देख रहा है। क्योंकि देखा जाए परात्म किसकी तरफ देख रही है? श्री राज्य की तरफ देख रही है ना। तो उसमें बोला कि परात्म का जो दिल है वो श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, मतलब कि वो उसका दिल परात्म, मतलब राज्य का जो सामने बैठे हैं, राज्य सिंहासन पे बैठे हैं राज श्यामा जी, वो राज्य को देख रहे हैं और उनके दिल रूपी पर्दे पर वो संपूर्ण जागनी लीला, यहाँ की जो लीला है वो वहीं बैठे बैठे देख रही है, परात्म देख रही है। इसी प्रकार आत्मा जो है, क्योंकि आत्मा ने भी किसका स्वरूप धारण करा हुआ है? मतलब नज़र ने भी वहाँ की, क्योंकि हर चीज़ चेतन है, वहाँ की नज़र भी चेतन है। तो नज़र जो है, जो आत्मा है वो अपने दिल रूपी पर्दे पर, क्योंकि उसने भी क्या करा? परात्म का ही स्वरूप धारण कर लिया है और रूपी पर्दे पर संपूर्ण लीला को देख रही है। अपने दिल रूपी पर्दे पर देख रही है वो परात्म किसके? राज्य के दिल के ऊपर। और यहाँ पर क्या बताया कि आत्मा अपने दिल रूपी पर्दे पर संपूर्ण लीला को देख रही है, किंतु मायाग्रस्त जीव का दिल वह पर्दा है। यहाँ पर कौन सा बताया गया? जो मायाग्रस्त जीव का, जो जहाँ पर जीव का दिल है उस पर देख रही है, वो राज्य के दिल पर, और जहाँ पर जीव के दिल पर। दिल वह पर्दा है जिसके ऊपर वो देख रही है, जिसके कारण आत्मा के दिल रूपी पर्दे पर परम धाम या जुगल स्वरूप की छवि नहीं आ पाती। जिसके कारण आत्मा के दिल रूपी पर्दे पर, जो आत्मा का है उसका दिल रूपी जो पर्दे पर परम धाम या जुगल स्वरूप की छवि नहीं आ पाती, वहाँ पर नज़र नहीं आ रही, बल्कि माया दिखने लगती है। क्या दिखती है? माया दिखती है। और जीव के दिल रूपी पर्दे पर केवल माया ही माया है। जीव के दिल रूपी पर्दे पर क्या है? सिर्फ माया ही माया है। और ब्रह्मवाणी के प्रकाश में कभी कभी माया का धुंधल का हटता है। क्या बोला? ब्रह्मवाणी के प्रकाश से, ये तारतम वाणी से क्या होता है? कभी कभी माया का धुंधल का हटता है, क्योंकि जब हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ महसूस होता जा रहा, हम उनको देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है जैसे हम देख रहे हैं, किंतु पूर्ण रूप से तभी हट पाएगा जब धामधनी की मेहर होगी,
ये धुंधलकापन तब हटेगा जब हम धुंधला धुंधला ही नज़र आता ना, तो धुंधलापन तभी हटेगा जब हमारे पिया जी की मेहर होगी और जीव विरह की अग्नि में स्वयं को जलाएगा। जब वो रोएगा, अपने प्रीतम के लिए आंसू बहाएगा, तड़फेगा, एक तड़फ सी होगी दर्शन करने की, तब जाके विरह की अग्नि में स्वयं को जलाएगा, तब वो देख पाएगा। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को हुआ निस दिन हक सुहूर, तब पर्दा उड़या फरामोश का बकारस हक हजूर। हे साथ जी, यदि आप इस ब्रह्मांड को पीठ दे दीजिए, ये हम लोगों के लिए है ये बात कि अगर हम इस पर दे नहीं पा रहे, क्योंकि माया भी अपना रूप दिखा रही है और माया में रह रहे हैं, जहाँ तो सुंदर साथ जी घर पर बिल्कुल छोड़ के जाओ हैं। और जिन्होंने भी देखा जाए, ज़्यादातर जिन्होंने करा पाया है, तो कैसे घर बार छोड़ के, और हम माया में रह रहे हैं तो क्या करें। हे साथ जी, यदि आप इस ब्रह्मांड को पीठ दें, मतलब माया में रहते हुए भी इसको पीठ दें, मतलब इसको ज़्यादा हम अहमियत मत दें, अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि को इस ब्रह्मांड से परे परम धाम ले चलिए, तो माया का ये पर्दा हट जाएगा। इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अभी तो हम जीरो हैं, जीरो। इसके साथ ही दिन रात अखंड परम धाम एवं श्री राज जी का दीदार दर्शन होता रहेगा और उनसे वार्ता भी होती रहेगी। इस चौपाई से ये निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि माया के बंधनों को काटकर अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए एकमात्र चितवनी ही वास्तविक मार्ग है। इस प्रकरण में सुहूर शब्द के कई अर्थ स्पष्ट होते हैं, जैसे चितवनी, चिंतन या आत्म मंथन, वार्ता। सुहूर कहाँ पे आया है? आया ना, जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को हुआ निस दिन हक सुहूर। सुहूर का मतलब क्या है? चिंतन या आत्म मंथन या वार्ता। प्रणाम जी, प्रणाम।